शॉर्ट फिल्म, टीवी सीरियल, ब्लॉगर, तो मतलब कैसी रही ये जर्नी? जर्नी तो अब तक बहुत अच्छी रही, डिफ़िकल्ट भी रही स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं किसी को जानती नहीं थी। तो यहाँ तक आना, पहले तो कैसे स्टार्ट करना है ये भी एक क्वेश्चन मार्क ही था कि जाऊँ कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, किससे बात करूँ। बट टचवुड अभी तक बहुत ही स्मूथली सब कुछ चला है जर्नी, तो आई होप आगे भी बहुत अच्छी रहे। तो ये बचपन से ही सपना था कि एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन बनना है? नहीं, लॉन्ग स्टोरी। एक्चुअली क्या था, मेरी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। या तो मम्मा और पापा दोनों थिएटर एक्टर थे, बट उन्हें कभी मौका नहीं मिला मुंबई आने का, तो वो नागपुर में ही अपने छोटे छोटे प्लेस शादी से पहले करते थे। बट देन माई डैड पास्ट अवे। उसके बाद मम्मा थोड़ी अकेली सी थी, तो फिर किसी ने कहा कि यू शुड जॉइन समथिंग, थिएटर ज्वाइन कर लो वापस से, यू शुड स्टार्ट समथिंग। तो नागपुर में एक बिल्डिंग है लोकमत करके, वो बहुत फेमस है, जो भी नागपुर के होंगे आई नो उन्हें ज़रूर पता होगा इसके बारे में। तो वहाँ एक छोटा सा एक्टिंग क्लास चलता था, तो मम्मी ने ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आपको कुछ भी करना है तो मुंबई जाना होगा। तो मम्मी अपना 2-4 दिन के लिए थोड़ा सामान पैक करके मुंबई चली गई कि इन लोगों के साथ जाके आती हूँ थोड़ा। उसके बाद मम्मी आके कहती है कि ये सब मेल आईडी है, उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ मेल करनी है, उसके बाद आपको फ़ोन आएगा, तो मुझे अगर फ़ोन आएगा तो फिर मैं जाऊँगी, तो तुम लोग सब साथ में चलना। मैंने अपनी फ़ोटो मेल कर दी। अच्छा, मम्मी की वजह आपने अपनी मैंने फोटो मम्मी की तो की ही की, बट मैंने साथ साथ अपनी कर दिया। मैंने बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कि चल ठीक है देखते वाला। मुझे 10 दिन बाद कॉल आ गया कि ऐसा ऐसा एक है, आप आ जाओ। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि 1 डे 2 डे क्या होता है, 3-4 दिन का रोल क्या होता है। मैं तो बस पागल हो गई कि भाई मैं तो हीरोइन बन गई, मैं जा रही हूँ। और मम्मी भी खुश, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता था। तो बस वो पहली बार था जब मैं फ्लाइट में बैठी थी, क्योंकि ऐसा था कि आज फ़ोन आया और 2 दिन बाद शूट है। मैंने कहा जाना है, और मुझे कुछ भी नहीं आता था, ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस। मैं पहुंची सेट पे, पवित्र रिश्ता वॉज द फर्स्ट शो जो लीप लिया था, और अंकिता लोखंडे जो है वो अंकिता का किरदार निभा रही थी उसमें। अर्चना डिफरेंट और अर्चना की बेटी अंकिता। तो उसका एक छोटा सा फ्लैशबैक वो लोग दिखा रहे थे 2-3 दिन का। मैं तो बस सबको देख के पागल हो गई सेट पे जाती। मैंने कहा मुझसे नहीं होने वाला ये, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब सपने जैसा था कि जिनको मैं टीवी पे देखती थी उन्हें सामने देख रही हूँ, तो मैं बहुत डर गई। बस डायरेक्टर ने पता नहीं कैसे मुझसे एक्टिंग निकाली। उस टाइम पे रोना था तो मैं हंस रही थी, समझ ही नहीं आ रहा, बस कम्प्लीटली ब्लैंक। बट वो कहते हैं ना कि जो एक बार इस इंडस्ट्री में आ जाता है उसके बाद वापस नहीं जा पाता है, तो मैं भी नहीं जा पाई वापस। फिर उसके बाद से जर्नी, और बस उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया, एक्टिंग क्लासेस तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़े बहुत वर्कशॉप्स किए, ऑडिशन देती रही। और इजी नहीं था कि एकदम से हाँ ये हो गया तो ये मिल गया। मैं ऑडिशन से ही काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हूँ, क्योंकि ऑडिशन में आपको बहुत सारी अलग अलग किरदार निभाने को मिलते हैं। तो देती गई। कभी बुरा होता था। पहली बार तो मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं ऑडिशन के लिए गई थी किसी प्रोडक्शन हाउस में मम्मी के साथ, मुझे ये तक नहीं पता था कि मेकअप कैसे करते हैं। मेरे लिए मेकअप मतलब सिर्फ काजल लगाना। वहाँ मैं गई, बैठी, और वहाँ मैंने जब लड़कियों को देखा, लड़कों को देखा, मैंने कहा मम्मा प्लीज़ लेट्स गो, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ। यार मैंने कहा मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कहाँ आ गई, ये कौन सी हूर की परियाँ मेरे सामने। मुझे नहीं पता था कि बाल बना के जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। मैं सब कुछ यहाँ आके सीखा है मैंने, एवरीथिंग। तो ईजी तो नहीं था, बट हाँ गॉड इज़ ग्रेट, करती गई बस आज यहाँ पे हुआ आपके सामने।